ड्रामा की स्टार्टिंग में एक छोटे लड़के को देखते हैं जो पार्क में घूम रहा था। तभी एक छोटी लड़की को मिट्टी के साथ खेलते हुए देखकर वे उसके पास आता है, बट वह लड़की अपनी नोज से डर्ट निकालकर उसकी तरफ फेंकती है, जो सीधे उस लड़के के अंदर चला जाता है। वह लड़का चीख कर उठ जाता है और ये है हमारे ड्रामे का मेन लीड जंग सियोन। उसे क्लीन रहना पसंद है, उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके क्लीन रहने के तरीके से हमारे जैसे नॉर्मल लोग बहुत इरिटेट होते हैं, बट जंग तो अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड ओसोल को देखते हैं, जो जंग की बिल्कुल अपोजिट थी। ओसोल को क्लीन रहना बहुत मुश्किल लगता था, वे बहुत आलसी थी, उसे हर टाइम खाना और सोना पसंद था। कोई भी जगह हो वो बहुत आराम से सो जाया करती थी। जंग उसे इस तरह बस में सोते हुए देखकर डर जाता है कि कोई गर्ल इतनी डर्टी कैसे हो सकती है, इसलिए वो अपना रास्ता बदलकर दूसरी साइड चला जाता है। बाद में वो ऑफिस आता है जो उसने खुद बनाया है। उसकी कंपनी भी क्लीनिंग से ही रिलेटेड है। जंग आज अपनी कंपनी के लिए स्पीच देता है, जिसे ओसोल भी देख रही थी। सारे काम खत्म करने के बाद वे ब्लाइंड डेट के लिए भी आता है, जो उसकी मॉम ने उसके लिए रेडी की होती है। सबसे पहले आकर वहाँ के टेबल को अच्छे से क्लीन करता है, फिर हैंकी बिछाकर बैठ जाता है। आसपास के सारे लोग उसकी इस हरकतों से शॉक होते हैं। थोड़ी देर में उसकी ब्लाइंड डेट आती है। जंग उसे देखकर काफी इम्प्रेस होता है, बट जैसे ही वो उसके कान में डर्ट को देखता है, उसे बिना कुछ कहे ही भाग जाता है। रात में उसकी मॉम आकर इस बारे में बात करती है, बट वे उन्हें फुल्ली इग्नोर करता रहता है। तभी डोर खुला देखकर गुस्सा करता है कि कितनी बार कहा है डोर बंद करने के बाद अंदर आया करो, पता नहीं कितने बैक्टीरिया अंदर आते हैं। तभी वह नोटिस करता है कि उसकी फेवरेट क्लीनिंग मशीन घर से बाहर चली गई है, इसलिए वो भी उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। इधर ओसोल फिर से इंटरव्यू में फेल हो गई थी। वे इस बारे में दोजिन को कैसे बताएगी, वो सोचते हुए जा रही होती है। दोजिन को वे स्कूल टाइम से ही लाइक करती है, बट आज तक उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया तक नहीं। तभी उसकी नजर जंग की उस मशीन पर पड़ती है, तो वो उसे अपने बैग में रख लेती है, ये कहते हुए कि पता नहीं कौन इतना रिच है जो न्यू मशीन को ट्रैश में फेंक गया है। तब तक जंग भी वहाँ पर पहुँच गया था और ओसोल से इस बारे में पूछ पाता, बट उसकी बिगड़ी हालत देखकर वहाँ से भाग जाता है। ओसोल उसे इग्नोर करके घर आती है कि तभी वॉशरूम से चॉय को टॉवल में निकलते हुए देखकर उसे मारने के लिए पीछे भागती है कि तुम हो कौन और यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो। चॉय, जो इस ड्रामे का सेकंड लीड है, वे कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन ओसोल कुछ नहीं सुनती और उसे मारने के लिए पीछे भागती है। तभी बीच में डैड आकर चॉय को बचाने की कोशिश में खुद इंजर्ड हो जाता है। बाद में पता चलता है कि चॉय उनके घर पर रेंट पर रहने आया है। तभी डैड उसके बैग में उस मशीन को देखकर पूछते हैं कि तुमने इसे कहाँ से चुराया है। ओसोल कहती है कि डैड, क्या मैं आपको चोर दिखती हूँ। डैड उस मशीन को चार्ज करते हैं। इधर जंग उसे ढूंढने के लिए सारे एरिया की सीसीटीवी चेक करता रहता है। तभी उस कैमरे में ओसोल का फेस दिख जाता है। बाद में वे अपने एम्प्लॉय के हाथों पूरी सिटी में पोस्टर लगवाता है, जिसे ओसोल का छोटा भाई देखता है और उसमें प्राइस मनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। इधर ओसोल अपने पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, तभी उसकी फ्रेंड उससे बात करने आती है और उसे इंटरव्यू के बारे में पूछती है, तो वे फेल होने की बात कहती है। फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें थोड़ा अच्छा दिखने की जरूरत है, अपने हेयर डेली वॉश किया करो, फैशनेबल कपड़े पहना करो, तब जाकर तुम्हें कोई अपनी कंपनी में जॉब देगा। बट उसे तो ये सारी चीजें करना काफी बोरिंग लगता था। तभी उसे पता चलता है कि डैड हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसलिए वे डैड से मिलने आती है। तो डैड उसे आज उनकी जगह काम करने के लिए जाने के लिए कहते हैं। ओसोल के डैड एक क्लीनर है। ओसोल जाना तो नहीं चाहती, बट डैड की वजह से उसे जाना पड़ता है। इधर जंग अपने मशीन के बारे में अभी भी पता लगा रहा था। तभी ओसोल का भाई उसे कॉल करके मशीन लेने के लिए आने के लिए कहता है। जंग भी उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर ओसोल अपना काम कर रही थी कि सामने से दोजिन को देखकर जल्दी से एक हॉर्स मास्क से खुद के फेस को छुपा लेती है, लेकिन गलती से उसका हेलमेट छूट जाता है। तो दोजिन उसे लेकर उसके पीछे जाता है, तो ओसोल भागने लगती है और सारे उसके पीछे भाग रहे थे। तभी गलती से ओसोल जंग की कार से टकरा जाती है और सारा कचरा उसकी कार के ऊपर गिर जाता है। जंग कार से निकलकर उस पर गुस्सा करता है, तो ओसोल सॉरी बोलकर जाने लगती है, बट जंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम गलती कर आसानी से जा सकती हो। फिर उसके फेस से मास्क हटा देता है। दोजिन उसे देखकर पहचान जाता है। ओसोल काफी एम्बैरस हो जाती है, इसलिए जंग को सॉरी बोलकर चली जाती है। वहाँ पर मौजूद लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, तो उसका भाई आकर सबको वीडियो बनाने से मना करता है। जंग को भी उसके लिए थोड़ा बुरा फील होता है। रात में जंग से मिलने उसकी सेक्रेटरी आती है और न्यू मशीन लाने के बारे में बात करती है, तो वो उसे साफ साफ मना करके जाने के लिए कहता है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं।
हमें पता चलता है कि वो मशीन जंग के लिए इतनी खास क्यों है। असल में ये मशीन उसकी नानी ने उसे दिया था। मॉम को उसे छोड़कर चले जाने के बाद नानी ने ही उसे पाला है। जंग उन्हें अपने ग्रैंडमा मानता है। कहीं जंग अकेला ना पड़ जाए इसलिए उन्होंने जाने से पहले जंग को ये मशीन गिफ्ट की थी। जंग सारी बातें याद करने के बाद काफी सैड हो जाता है, बट तभी मशीन चुराने वाले को देखकर पहचान जाता है कि ये तो कल वाली गर्ल है। इसलिए नेक्स्ट डे वे ओसोल से मिलने आता है। जंग उसे देखता है तो उसे वो बहुत गंदी लग रही होती है। ऊपर से उसके कपड़ों पर खाना गिरा देखकर उस पर ही सैनिटाइजर स्प्रे करने लगता है। फिर उसे कार रिपेयरिंग का बिल देता है। ओसोल बिल देखकर शॉक हो जाती है कि 3,50,000। फिर डिस्काउंट की बात कहती है तो वे उसे मना करके उस मशीन के बारे में पूछता है। ओसोल पोस्टर देखकर पहचान जाती है, लेकिन जंग उसे प्राइस जो 10 लाख का था उसे देने से मना करके उसके भाई का मैसेज भी दिखा देता है कि तुम दोनों मिलकर मुझे फूल बना रहे थे ना। ओसोल ये देखकर घर आकर उसके भाई की अच्छे से खबर लेती है, बट तभी उसके फ्रेंड जो उसे कॉल करके पार्टी के बारे में याद दिलाती है। ओसोल बहुत अच्छे से रेडी होकर पार्टी के लिए आती है। सारे फ्रेंड्स उस वीडियो के बारे में बात करते हैं जो सबको ड्रिंक करने के लिए बोलकर बात को दबा देती है। बाद में ओसोल बाहर बैठी थी तो दोजिन उससे बात करने आता है और उसे एनकरेज भी करता है कि तुमने अपने डैड की हेल्प की, तुम सच में बहुत अच्छी हो। ये बातें सुनकर ओसोल तो मानो पागल हो गई थी। रात में वे दोजिन को मैसेज करके थैंक यू और न्यू जॉब के लिए कांग्रेट्स भी करती है। ऊपर से दोजिन कल उसके वर्क प्लेस आने की बात कहता है कि हम साथ में लंच करेंगे। ये सुनकर ओसोल बेड पर कूदने लगती है। नेक्स्ट डे जो दोजिन के लिए गिफ्ट बाय करने आती है। ओसोल पूछती है कि लेकिन गिफ्ट में अंडरवेयर ही क्यों। जो कहती है किसने तुम्हें लंच के लिए पूछा, यानी वे इनडायरेक्ट तुम्हें डेट कर रहा है, तो तुम्हें भी उसे इनडायरेक्टली यस कहना होगा। ओसोल ये सुनकर खुश होती है, लेकिन तभी उसे जंग के पैसे लौटाने की बात याद आती है। इवन उसे हर जगह सिर्फ जंग ही दिख रहा था। ऊपर से अंडरवेयर की प्राइस उसकी 1 मंथ की सैलरी जितनी थी। फिर भी दोजिन के लिए वो बाय कर लेती है। बाद में उससे मिलने आती है तो दोजिन कहता है कि माफ करना, थोड़ी परेशानी हो गई है तो आने में लेट हो गया। ओसोल पूछती है तो वे कहता है कि मॉडल अभी तक नहीं आई है, शो अभी स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। वे मना नहीं कर पाती और बाकी मॉडल्स के साथ खाने बैठ जाती है। तभी उस शो को जंग भी टीवी पर देख रहा था। उसे इस तरह खाते देखकर वे सोचता है कि कोई इंसान इतने गंदे तरीके से कैसे खा सकता है। नेक्स्ट जंग को कॉल करके कहती है कि कल मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए तुमसे मिलने नहीं जा पाई, आज पक्का आपसे मिलकर मशीन को दे दूंगी। और डिस्काउंट के बारे में बात करती है। जंग कॉल कट कर देता है। तभी दोजिन कॉल करके फिर से मिलने आने के लिए कहता है, बट ओसोल जब उसके ऑफिस आती है तो एक लड़की जबरदस्ती फिर से उसे मॉडल बनाने के लिए ले जाती है। वे कहती है कि आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं मॉडल नहीं हूँ। बट वे गर्ल उसकी बात नहीं सुनती। बाद में दोजिन आने के बाद उस पर गुस्सा करता है कि मेरे वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, जब तुमने कपड़े पहन ही लिए हैं तो जाकर शो में खड़ी हो जाओ। ये सुनकर ओसोल कहती है कि इसका मतलब तुमने मुझे यहाँ फ्री मॉडल के लिए बुलाया है ना। दोजिन कहता है कि मुझे लगा क्लीनिंग की जॉब से ये बहुत ही अच्छी पार्ट टाइम जॉब होगी। ओसोल कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं पिछले 3 साल से तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन तुम जानबूझकर अनजान बने रहे। तुम्हें लगा उस दिन के तमाशे के बाद मुझे तो बहुत सारे लोगों ने देखा, तो क्यों ना तुम भी थोड़ा प्रॉफिट ले लो, इसलिए तुमने मुझे मॉडल बनाने के लिए ये सारा नाटक किया। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें कभी लाइक किया था। दोबारा मेरे सामने मत आना। फिर जाने लगती है तो सामने जंग को देखकर रुक जाती है। वो कहता है कि मैं उस साइड जा रहा था तो, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चली जाती है और अंदर आकर खूब रोती है। फिर चेंज करने के बाद जंग के पास आकर उसका मशीन देखकर जाने लगती है। जंग को उसके लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो दोजिन से इस बात के लिए बहुत अच्छे से रेवेंज लेता है। रात में ओसोल जो के साथ बैठकर बहुत ड्रिंक करती है। घर आने के बाद डैड को सोता देखकर ब्लैंकेट ढकते टाइम देखती है कि डैड की पैंट फटी हुई है और रूम में आकर खुद को ब्लेम करने लगती है कि मैंने उस घटिया इंसान के लिए इतना एक्सपेंसिव अंडरवेयर बाय किया, उन पैसों से 1 मंथ का राशन आ जाता। तभी उसे याद आता है कि वो गिफ्ट बॉक्स तो मशीन बैग में था। इधर जंग उस मशीन को निकालते टाइम गिफ्ट बॉक्स को ओपन करके उसमें पिंक अंडरवेयर को देखकर दूर फेंक देता है। ये लड़की सच में पागल है। इधर ओसोल ड्रीम में खुद को भागते हुए देखती है। असल में वे बचपन में स्पोर्ट्स में चैंपियन थी, बट तभी वे भागते हुए टकरा कर गिर जाती है और सामने से जंग उस पर पिंक अंडरवेयर को उसके मुंह पर फेंक कर कहता है कि क्या लिखा था लेटर में, हमारी फर्स्ट डे है ना। ये सुनकर ओसोल चीखती हुई बेड से नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वे बाहर आकर जैसे ही अपने भाई को उस अंडरवेयर में देखती है तो उसे मारने लगती है कि तुम्हें पता भी है ये कितना एक्सपेंसिव है। ऊपर से डैड भी उसके हाथ में सिगरेट को देख लेते हैं। फिर दोनों बाप बेटे मिलकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। ओडोल ओसोल का भाई का नाम है
उन लोगों को ऐसे लड़ते हुए देखकर चॉय को बहुत अच्छा लगता है कि तुम लोगों में काफी प्यार है। नेक्स्ट सीन में वे जंग से मिलने आती है और उसे उस बॉक्स के बारे में कैसे बात करेगी उसकी प्रैक्टिस करने लगती है कि तभी जंग आकर बॉक्स फेंक कर कहता है कि पता चला तुम्हें बॉयज क्यों डम करते हैं, वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत घटिया है। और सोल कहती है कि दूसरों की चीजों को उनकी परमिशन के बगैर देखना अच्छे लोगों की निशानी नहीं होती, लेकिन खुद भी बॉक्स ओपन करके देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसने सैमी से ही अपने ड्रीम में देखा था। लेकिन ज्यादा बकवास ना करके उसे जल्दी पैसे देने के लिए कहता है, अगर लेट हुई तो केस करने की धमकी भी देकर चला जाता है। तभी वो सोल को इंटरव्यू के लिए ईमेल आती है जिसे देखकर वो उड़ने लगती है। फिर बाहर आकर जंग को बातें सुनाकर चली जाती है कि मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगी। फिर नाचते हुए जाने लगती है। रात में सारे इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं जो उसे और भी ज्यादा मोटिवेट करती है। सारे एंजॉय कर रहे थे कि तभी चॉय भी आ जाता है और सारे मिलकर ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट डे भी इंटरव्यू देने आती है, लेकिन यहाँ पर तो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग थे। फिर भी वह अपना इंटरव्यू देने अंदर चली जाती है। सब कुछ सही चल रहा था, बट जैसे ही उसे इंग्लिश में कुछ बोलने के लिए कहा जाता है तो वे नहीं बोल पाती क्योंकि उसे तो इंग्लिश नहीं आती, जिस वजह से वे इंटरव्यू में फेल हो जाती है। वे सैड थी जो उसे आकर फिर से कोई दूसरी जॉब ढूंढने के लिए कहती है। फिर वो सोल घर आकर काम में लग जाती है। पूरी रात बैठकर स्टडी करने लगती है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। इधर ओडोल का फ्रेंड सॉन्गमिन उसे कॉल करके जल्दी से आने के लिए कहता है। असल में उनको सॉन्गमिन लाइक करता था, बट यून डोंगयुन को लाइक करती थी और उसे भाव नहीं देती थी। यून को रोते हुए देखकर दोनों डोंगयुन को मारने आते हैं, बट गलती से उसका फ्रेंड जिमिन को इंजर्ड कर देता है। यून उन चारों को रोकने की ट्राई करती है, लेकिन कोई नहीं रुकता। बाद में चारों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। जंग को ये पता चलने के बाद वे उन्हें छुड़ाने आता है, लेकिन लोगों को लेकर जाते टाइम और सोल को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। बाद में सेक्रेटरी से उन दोनों को काम से निकालने के लिए कहता है, बट सेक्रेटरी उसे समझाने लगती है कि तुमने जब से कंपनी स्टार्ट किया है तब से हम तीनों ही तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। ऐसे उन दोनों को एक छोटी सी गलती के लिए निकाल देना सही नहीं होगा। जंग आगे कुछ नहीं बोल पाता। इधर ओसोल दोनों को बाहर लेकर डांटती है। ओडोल कहता है कि प्लीज डैड को मत बताना, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ओसोल भी मान जाती है। नेक्स्ट डे जंग मॉम के साथ रुआनपा की बर्थडे पार्टी पर डिनर करने आया था, लेकिन उसे देखकर क्लियरली पता लग रहा था कि वो अपने फैमिली को ज्यादा लाइक नहीं करता। डिनर टेबल पर भी दोनों में कुछ बात को लेकर आर्ग्यू होता है। मॉम दोनों को शांत करने की ट्राई करती हैं, बट ग्रैंडपा गुस्से से फोकस पर फेंक देते हैं। इससे जंग को थोड़ी चोट लग जाती है। मॉम उसके पास आती है तो बिना कुछ कहे चला जाता है। घर आकर बचपन की बातें याद करने लगता है और हमें यहाँ पता चलता है कि आखिर उसे ये बीमारी कैसे हुई। बचपन में गंदा रहने की वजह से ग्रैंडपा उसे बहुत कहते थे कि तुम खुद को इतना गंदा कैसे रख सकते हो। इवन उसे बाहर फ्रेंड के साथ खेलने भी नहीं देते थे। तभी नहने आकर उसे गोद में लेकर घुमाया करती थी। लेकिन जंग जब भी मॉम कब वापस आएंगे पूछता था तो वे हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर बात को टाल दिया करती थी। असल में जंग के डैड कौन है ये किसी को नहीं पता और उसकी मॉम अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए उसे अपने डैड के पास छोड़कर बाहर चली गई थी और अभी अभी कोरिया वापस आई है। इसी रीजन की वजह से वो अपनी मॉम से हेट करता है। इधर फिर से इंटरव्यू में फेल होने की वजह से ओसोल सैड होकर ड्रिंक कर रही थी। तभी उस शॉप में कुछ बाय करने के लिए जंग भी आता है, बट उसे इस हालत में देखकर कुछ भी नहीं कहता और अंदर जाने लगता है। बट ओसोल उसे रोककर अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाने लगती है और उठकर जाते हुए गिर जाती है। तो जंग उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वे उसके फेस पर चोट देखकर पूछती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, दर्द हो रहा है क्या। ये सुनकर जंग इमोशनल होकर उठ जाता है। फिर उसे नंगे पैर जाते हुए देखकर जल्दी से कार से स्लीपर लाकर उसे पहनने के लिए देता है। वे उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। बाद में उसे यहाँ बैठे देखकर चॉय उसे अपने बैग पर कैरी करके घर लेकर जाता है और उसे एनकरेज भी करता है, लेकिन वो तो सो गई थी। नेक्स्ट डे वे खुद स्लीपर को देखकर चॉय से पूछती है, बट वे मना करता है। तो सोल को याद आता है कि ये तो उस खड़ूस जंग का है। इधर सेक्रेटरी जंग के पास आती है तो वे उसे उन दोनों को जॉब से निकालने से मना करता है। सेक्रेटरी बाहर आकर खुश होती है कि मैंने कर दिखाया। ओसोल भी बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर भी उनके पास जंग को देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वे डैड के काम के प्लेस पर उनसे पैसे मांगने आती है। बट डैड को जॉब से निकाल दिया गया था, जिस वजह से डैड वहीं पर साइलेंट स्ट्राइक कर रहे थे। ओसोल को ये बात नहीं पता थी, इसलिए वे डैड से बिना मिले घर आकर कैसे भी करके जॉब ढूंढने का डिसाइड करती है। अब बस एक ही ऑप्शन था, क्लीनिंग फेरी कंपनी। ये जंग की कंपनी है, ये बात उसे पता नहीं थी। नेक्स्ट डे वे इंटरव्यू के लिए आती है, जहाँ पर उन्हें फिजिकल टेस्ट देना होता है। तभी वहाँ पर सॉन्गमिन भी आया था इंटरव्यू के लिए। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी एम्बैरस होते हैं।
लेकिन ओसोल सारे गेम में बहुत अच्छा करती है और सारी गेम जीत जाती है। बाद में सॉन्गमिंग ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहती है तो वे भी मान जाती है। तभी सेक्रेटरी आकर सबको बाहर आने के लिए कहती है मिस्टर जंग आ गए हैं। फिर क्या, ओसोल जैसे ही बाहर आती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। बाद में जब जंग उन्हें काम के बारे में समझाने लगता है तो बार बार उसका इशारा ओसोल की तरफ था। इस बात से वे बहुत चिढ़ जाती है और जो के साथ ड्रिंक करने लगती है और अपना सारा गुस्सा चिकन पर निकाल देती है। इधर जंग भी सेक्रेटरी से उसकी सारी बुरी आदतों के बारे में बात करता था। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों के बीच अभी ही जंग छिड़ने वाली है। नेक्स्ट डे ओसोल अपना काम खत्म करके जा रही थी कि सामने कुछ एम्प्लॉइज को देखकर खुद को भी उन्हीं की जगह पर काम करते हुए इमेजिन करती है। तभी एक गर्ल आकर जानबूझकर कॉफी गिराकर उसे क्लीन करने के लिए कहती है। ओसोल बिना कुछ कहे क्लीन करती है तो वे गर्ल उसकी हील भी क्लीन करने के लिए कहती है। ओसोल मना करती है तो वे मैनेजर को बुलाती है और मैनेजर आकर उसे बुरा भला बोलने लगता है। ओसोल भी उन्हें सॉरी कहती है। मैनेजर के चले जाने के बाद वे गर्ल कहती है कि क्लीनर होकर मुझसे आर्ग्यू कर रही थी और जाने लगती है। बट जंग आकर उसे कहता है कि एरिया हमारे अंडर नहीं है तो तुम्हें इसे खुद क्लीन करना चाहिए। और ओसोल से कहता है कि हम क्लीनिंग का काम करते हैं, किसी के नौकर नहीं है, इसलिए दोबारा कोई तुम्हारी इंसल्ट करे तो उसे अच्छे से सबक सिखाना। जंग के चले जाने के बाद वे उस गर्ल को क्लीन करने के लिए बोलकर चली जाती है। रात में वे काम खत्म करके यहाँ पर आकर बैठ जाती है। आज उसने बहुत ज्यादा काम किया था तो उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। तभी जॉय आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वे कहती है कि इस बारे में मेरे डैड को मत बताना। बातों बातों में जॉय कहता है कि तुम जल्दी ही तुम्हारी लव लाइफ में एंटर करने वाली हो, वो नॉर्थ साइड से मिलेगा। ओसोल के चेक करने पर जॉय खुद की तरफ इशारा करता है तो ओसोल इसे भी मजाक में ले लेती है। नेक्स्ट डे वे ऑफिस जाने के लिए लेट हो गई थी, इसलिए बिना नहाए ऑफिस के लिए निकल जाती है। बट उसके आने से पहले बस जा चुकी थी। ओसोल जंग को देखकर लिफ्ट देने के लिए कहती है बट जंग की नजर तो उसके हुलिये पर थी। बाल बिखरे हुए थे और मुंह में खाना भी लगा हुआ था। ये देखकर वे जल्दी से चला जाता है। बाद में उसने जहाँ पर टच किया था उसे क्लीन करने लगता है। ओसोल काम कर रही थी तभी दोजिन उसे मैसेज करता है। ओसोल को पता होता है कि कल उसका ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वो उसे ब्लॉक कर देती है। आज रात जंग न्यू एम्प्लॉयज के लिए डिनर पार्टी रखता है। ओसोल तो इतने महंगे रेस्टोरेंट देखकर काफी खुश होती है। थोड़ी देर में जंग सेक्रेटरी के साथ आता है बट वे ओसोल को उसे दूर बैठने के लिए कहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह हर टाइम उसकी अजीब हरकतों को ही नोटिस करता रहता है। ओसोल भी खूब सारा ड्रिंक कर लेती है। बाद में टल्ली होकर यहाँ पर बैठ जाती है। जंग उसे इस हालत में छोड़कर जाने वाला था। दो बॉयज आकर उसे करने लगते हैं, इसलिए मजबूरन उसे अपनी कार में बैठाकर घर छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन ओसोल को वॉमिट आते देखकर उसे भी अजीब सा फील होने लगता है। लेकिन जैसे तैसे वो उसे घर तक लेकर जाता है। तभी दोजिन आकर ओसोल को ले जाना चाहता है लेकिन वे जाने से मना करके उसे बुरा भला बोलने लगती है। जंग भी ओसोल का दूसरा हाथ पकड़कर रोक लेता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। दोजिन पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं उसका बॉस हूँ। फिर दोनों में ओसोल को लेकर खींचातानी आनी स्टार्ट हो जाती है। तभी ओदोल और चॉय दोनों बाहर आ रहे थे और उन्हें देखकर उनके पास आते हैं। जंग ओदोल से पूछता है कि तुम उसके भाई हो ना। वह हाँ कहता है तो वे ओसोल को उसे घर ले जाने के लिए बोलकर चला जाता है। लेकिन ओसोल भागती हुई आकर उसकी पॉकेट में एक पैकेट रखकर थैंक यू बोलकर चली जाती है। जंग पहले तो कुछ नहीं समझ पाता बट जैसे ही पॉकेट से पैकेट को निकालता है तो शॉक की वजह से चीखने लगता है। नेक्स्ट डे ओसोल सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी कि तभी ओदोल और चॉय उसे कल के बारे में पूछने लगते हैं तो उसे कल के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। इसलिए वो ऑफिस आकर जंग के कैबिन में आती है और उनसे सॉरी बोलने लगती है। इधर जंग अपनी मॉम के साथ आर्ग्यू कर रहा था। उसे अपनी मॉम से इस बात का गुस्सा था कि वो उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। जब वे बाहर आता है तो सामने ओसोल को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन ओसोल अनजान बनकर कहती है कि मैं यहाँ आपसे कल रात के लिए सॉरी बोलने आई थी। बट वे उसे इग्नोर करके चला जाता है। तभी उसे दोजिन कॉल करके मिलने बुलाता है तो ओसोल उसे मिलने आती है और उसे क्लियरली बता देती है कि मैं पहले तुम्हें लाइक करती थी लेकिन अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। दोजिन कहता है कि क्या तुमने न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है तभी तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। वो भी उसे झूठ कह देती है कि हाँ वो मेरा बॉस है। दोजिन ने तो कल उसकी बॉस जंग को देखा था इसलिए वो सच मान लेता है कि तभी वो तुम्हें घर छोड़ने आया था। रात में ओसोल और जंग कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं तो ओसोल उसे एश्योर करती है कि मैंने कुछ नहीं सुना और आपकी मॉम आपसे बहुत प्यार करती हैं।
लेकिन जंग उल्टा उसे ही बातें सुनाकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जोजिन को पता चल गया होता है कि वो सोल एक क्लीनिंग कंपनी में काम करती है, इसलिए वो उसका मजाक बनाने लगता है कि तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे मिले, क्लीनिंग करते हुए आपस में टकरा गए थे क्या? तुम जैसी गर्ल को कौन ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा, बेकार लड़की। वो सोल कहती है कि तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है ना, रुको मैं अभी प्रूव करती हूँ। तभी सामने से जंग भी उसे बुलाने के लिए आ रहा था। वो सोल उसके सामने आकर सॉरी कहती है। जंग कुछ बोल पाता कि तभी उसे पकड़कर किस कर लेती है, जिन्हें देखकर चला जाता है। जंग तो शॉक की वजह से बेहोश ही हो गया था। नेक्स्ट सीन में उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। होश में आने के बाद सेक्रेटरी आकर पूछती है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हो गया था कि आप बेहोश हो गए। वे उस बारे में सोचकर वॉशरूम में आकर वॉमिट करने लगता है। डॉक्टर चेक करने आते हैं बट वे उन्हें भी रोक देता है। फिर जल्दी से उसे डिस्चार्ज करने के लिए कहकर सेक्रेटरी को भेज देता है। ओसोल हॉस्पिटल से मिलने आती है और हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन वे तो पहले से उस पर गुस्सा था, इसलिए डांट कर जाने के लिए कहता है। ओसोल सैड होकर जो के साथ बैठकर ड्रिंक करके अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाती है। जो भी उसकी बातें सुनकर चौंक जाती है कि क्या तुमने अपने ही बॉस को किस कर लिया, वाकई तुम तो काफी टैलेंटेड गर्ल हो। इधर जंग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन उसे हर तरफ ओसोल ही दिखाई देती है, इससे वे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर जब ऑफिस आता है तो सामने से ओसोल आ रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर एम्बैरस फील करते हैं, लेकिन जंग उसके मुंह पर खाना लगा देकर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में चारों मिलकर काम कर रहे थे, तभी पानी देखकर सारे आपस में फेंकने लगते हैं और मस्ती करते हैं। जंग भी ऊपर से सब कुछ देख रहा था। ओसोल की स्माइल देखकर उसके फेस पर भी खुद ब खुद स्माइल आ जाती है, लेकिन सेक्रेटरी के सामने उन्हें पानी वेस्ट करने से मना करने के लिए बोलते हुए नीचे आता है। तभी ओसोल गलती से उस पर पानी गिराकर उसे भिगा देती है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और जंग उस पर गुस्सा करके चला जाता है। बाद में सेक्रेटरी उससे कहती है कि उसने जानबूझकर आपको गीला नहीं किया था, लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। जंग उसे घर जाने के लिए कहकर खुद बाहर आ जाता है, ये सोचते हुए कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया उसे। तभी ओसोल को उसकी आंखों को क्लीन करते हुए देखकर वे सोचता है कि क्या ये इस वजह से रो रही है। फिर उसके जाते ही आकर चेक करने लगता है कि तभी ओसोल पीछे आकर पूछती है कि आप क्या देख रहे हो। वे टिश्यू के बारे में पूछता है तो ओसोल उसे समझाने लगती है कि इससे आंखों के नीचे के डर्टनेस को साफ करते हैं। ये सुनकर वे दूर हो जाता है, बट हवा की वजह से एक टिश्यू आकर उसके फोरहेड पर चिपक जाता है। जंग उसे हटाने की वजह से चीखने लगता है। फिर बाद में कराकर अपने फेस को बार बार क्लीन करता रहता है। उसे ओसोल की याद भी आ रही थी। नेक्स्ट डे उसकी बीमारी को बढ़ते हुए देखकर सेक्रेटरी उसके पहले डॉक्टर की स्टूडेंट का नंबर देती है। साथ में ये भी कहती है कि अब ये कोरिया में है। वे कहता है कि मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो। वे कहती है कि ऐसा नहीं है, असल में आपने अब्रॉड जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लिया था उसकी डेथ हो गई है, तो मैंने उनके स्टूडेंट के बारे में पता लगाया है। अगर आपको सही लगे तो उनसे बात करना, वरना फेंक देना। इधर एक ओल्ड डॉक्टर चॉय से मिलने आता है। ओसोल दोनों को ऐसे गले मिलते हुए देखकर थोड़ा कंफ्यूज होती है कि आखिर ये छिछोरा करता क्या है। फिर चुपचाप उनकी बातें सुनने की ट्राई करती है, लेकिन नहीं सुन पाती। अंदर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और हमें पता चलता है कि चॉय कोई बेकार इंसान नहीं है, वो एक साइकाइट्रिस्ट है, लेकिन वे सबके सामने ऐसे बेकार लड़का बनकर रहता है। डॉक्टर बात करने के बाद जब बाहर आते हैं तो ओसोल उन्हें चॉय के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे झूठ बोल देते हैं कि चॉय उनका पेशेंट है। ये सुनकर उसे चॉय के लिए बुरा फील होता है, इसलिए उसके बाहर आने पर ओसोल उसे हंस कर बात करती है। चॉय खुद भी ये देखकर हैरान था। रात में ऑफिस से जाते हुए एक कपल को किस करते हुए देखकर उसे हर जगह ओसोल के साथ किया हुआ किस याद आने लगता है। वो कहता है कि मैं सच में बीमार हूँ, डॉक्टर से बात करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ओसोल आंखों पे चश्मा और मुंह में मास्क पहनकर पूरे घर को साफ करने लगती है। चॉइस के डैड से इस बारे में पूछता है तो डैड बताते हैं कि आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। वे साफ सफाई करके अपनी मॉम को ये बताती है कि हम ठीक हैं और आज ही वो अच्छे से रेडी होती है। बाद में जब वे ऑफिस आती है तो ये तीनों उसे देखकर ही शॉक हो जाते हैं कि मेकअप ने तो तुम्हें क्या से क्या बना दिया है, पता नहीं था कि तुम मेकअप करने के बाद इतनी प्रेटी दिखोगी। तभी जंग भी आता है और उसे देखता ही रहता है और ना चाहते हुए भी पूछ लेता है कि क्या तुम आज काम के बाद ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हो। ओसोल पहले तो समझ नहीं पाती, दोबारा पूछने पर वे काम करने के लिए बोलकर चला जाता है। बाद में चारों एक लड़के के घर क्लीन करने आते हैं। एक लड़का टॉयज का फैन था, उसका पूरा घर सिर्फ रोबोटिक टॉयज से भरा हुआ था। वे इन लोगों को अच्छे से काम करने के लिए बोलकर खुद टॉयज को रखने चला जाता है, लेकिन तभी उससे एक टॉय गिरकर टूट जाता है, बट उसे पता नहीं होता। ओसोल बाहर आती है तो उस टॉय से टकरा कर नीचे गिर जाती है और उसके पैरों में भी चोट लग जाती है। तभी वो लड़का आकर उस पर गुस्सा करता है तो सॉन्ग उस
करने जाता है, लेकिन जेमिन उसे रोक लेता है। डोंगजू से सॉरी कहता है। फिर लड़का उन सब की काफी इंसल्ट करता है। बाद में ये बात जंग को भी जब पता चलती है तो वे सबको काम से निकालने के लिए कहता है, लेकिन वो सोल सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है। तो जंग उन्हें जाने के लिए बोलता है। सबके चले जाने के बाद उसे बहुत बातें भी सुनाता है कि आज इसलिए इतना रेडी होकर आई थी ना, इसे पता काम के बहाने किस पर डोरे डाल रही थी। तुम जैसी कर आज तक मैंने नहीं देखी है, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। ओ सोल को उसकी कई हर बात से दुख होता है। फिर भी वो उसे सॉरी कहकर चली जाती है। जंग ऐसा करना नहीं चाहता था, बट उसे अपनी फीलिंग्स को छुपाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अभी तक उसे ये भी नहीं पता होता कि अब वे उसे लाइक करने लगा है। बाद में वो अपनी मॉम से मिलने आती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वे देखती है कि मॉम के पास फ्लावर्स में योगर्ट का एक बॉटल देखकर जल्दी से बाहर आकर उसे ढूंढने लगती है, बट उसे नहीं मिलती। तभी चॉय को छुप कर देखते हुए देखती है। आखिर चॉय को उसकी मॉम के बारे में कैसे पता चला, ये आगे पता चलेगा। रात में वो सोल यहाँ पर बैठकर योगर्ट खा रही थी कि तभी चॉय आता है। ओ सोल उसे कोर्ट में देखकर उसकी तारीफ करती है। फिर दोनों थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। बातों में वे कहता है कि पता नहीं पिछले 6 सालों से मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी पर कोई आकर इसे रखकर चला जाता है। आज मैं बहुत सैड थी, लेकिन इसे देखकर मेरी सारी सैडनेस गायब हो गई। दोनों ऐसे ही बात करते हुए घर की तरफ जा रहे थे कि तभी जंग उससे मिलने आता है। चॉय और उसके बीच बातें भी होती हैं, लेकिन जंग उसे छिछोरा बुला रहा था। ये सुनकर चॉय चिढ़ जाता है, लेकिन वो सोल जैसे तैसे करके उसे भेज देती है और जंग के साथ बात करने बैठ जाती है। सेक्रेटरी ने उसे बता दिया था कि आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए अपनी मॉम से मिलने जाने के लिए रेडी हुई थी। जंग उससे कहता है कि तुम्हें मुझे ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, और उस कस्टमर ने तुम्हें धक्का दिया था, ये बात भी तुमने मुझे नहीं बताई। अगर बताती तो उसे अच्छा सबक सिखाता। वैसे आज मॉर्निंग के लिए सॉरी, कल से काम पर आ जाना। उसूल कुछ कह पाती कि जंग चला जाता है, लेकिन वे छुपकर उसे देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उस लड़के को बुलाकर सेम टॉय बाय करके देता है, लेकिन उसे आसानी से जाने नहीं देता और उसके घर पर लगा सीसीटीवी देखने की बात कहता है। तो विनी डाउन होकर सब कुछ बता देता है कि वो टॉय मेरी गलती की वजह से टूटा था। जंग कहता है कि सॉरी तुम्हें मेरा एम्प्लॉय को बोलना होगा। वो लड़का आकर ओसोल के सामने डाउन होकर सॉरी बोलता है। ऊपर से जंग ये देखकर खुश होता है। नेक्स्ट सीन में ओसोल सीढ़ी पर चढ़कर काम कर रही थी कि तभी जंग और सेक्रेटरी आता है और उसे केयरफुली काम करने के लिए कहते हैं। ओसोल हाँ कहकर अपना पैर हिलाती है कि तभी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन जंग उसे पकड़कर सेव कर लेता है। ये नजारा देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। जंग खुद भी शॉक में था और उस डॉक्टर की बातों को याद करता है कि असल में वे डॉक्टर कोई और नहीं, डॉक्टर चॉय था। उसने उससे कहा था कि तुम हर टाइम जिसके बारे में सोचते हो उसे हर्ट करना नहीं चाहते हो और सबसे सेफ भी रखना चाहते हो। ये बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन इसे आसान शब्दों में लव कहते हैं। जंग उसे नीचे उतारकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वे हाँ बोलकर थैंक यू बोलती है, लेकिन जंग का बैड लक तभी ऊपर से क्लिनिक का कपड़ा आकर सीधे उसके मुंह पर गिर जाता है और जंग एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चारों बैठकर आज के इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जेमिन से ओसोल को पता चलता है कि जंग को मिसोफोबिया है, इसलिए वे नॉर्मल इंसान से ज्यादा क्लीनिक के लिए इतना ऑब्सेस्ड रहता है। इधर जंग होश में आने के बाद मॉम को लेकर जाने के लिए कहता है, लेकिन मॉम उसकी केयर करती है तो वह डांट कर भगा देता है। बाहर आने के बाद सेक्रेटरी उन्हें आज के इंसिडेंट के बारे में बताती है। मॉम ये सुनकर बहुत शॉक होती है कि मेरे बेटे ने सच में एक क्लीनिंग गर्ल को टच किया, इसलिए वे नेक्स्ट मॉर्निंग ओसोल को कैफे में मिलने के लिए बुलाती है और उससे बात करती है कि मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आखिर वो गर्ल कैसी दिखती होगी जिसे मेरे बेटे ने पकड़ा था। इधर जंग भी हॉस्पिटल से ऑफिस जा रहा था। कल ओसोल को पकड़ने की वजह से उसके हाथ पर फ्रैक्चर हो गया था। जाते हुए वह अपने मॉम के असिस्टेंट को देखकर अंदाजा लगा लेता है कि मॉम क्या करना चाहती हैं, इसलिए वे सीधे ऊपर आकर पूछता है कि आप मेरे एम्प्लॉय के साथ क्या बात कर रही हैं। मॉम उसे समझाने की कोशिश करती हैं, बट वे ओसोल को ऑफिस जाने के लिए कहता है और खुद भी मॉम की बातें सुने बिना चला जाता है। मॉम ओसोल से कहती है कि फ्यूचर में कभी भी ऐसे इंसान को डेट मत करना। फिर चली जाती हैं। तभी पीछे से जंग आकर उससे बात करता है। ओसोल उसके हाथ पर पट्टी देखकर पूछती है कि मेरी वजह से हुआ है ना, अगर आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए हो तो बता देना। जंग कहता है कि कोई गलतफहमी मत पालना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और हाँ मुझे कुछ टेस्ट करना है तो अपना हाथ मुझे दो। ओसोल हाथ दे पाती कि बस चली जाती है, तो वे जंग को बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस आता है तो सेक्रेटरी कल के लिए जंग की काफी तारीफ करती है। जंग भी सोच में पड़ जाता है और डॉक्टर की बातों को याद करने लगता है। फिर उसे कॉल करके इस बार है पूछता है। चॉय कहता है कि तुमने आज तक खाली हाथ खुद के अलावा किसी को टच भी नहीं किया है, ये पहली बार है। जंग कहता है कि अब ये मत कहना कि मुझे उससे प्यार हो गया है। चॉय कहता है
फिर इसका एक सिंपल टेस्ट करते हैं। तुम जाकर दूसरों की चीजों को टच करने की कोशिश करो। जंग ऐसा ही करता है, बट उससे दूसरों की चीजों को टच नहीं किया जाता। तभी सबकी आवाज सुनकर वे जल्दी से उस होल की कप को लेकर छुप जाता है, लेकिन चोंगमिंग उसे देख लेता है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वे बहाना बना देता है कि मैं देखने के लिए आया था कि तुम लोग अपना काम सही से कर रहे हो या नहीं। फिर वहाँ से चला जाता है। ये सारे उसकी हरकतों से परेशान थे। इधर चॉय एक लेडी पेशेंट से मिलने आता है। वे लेडी ट्रीटमेंट करने से मना करती है तो चॉय से समझाता है। तब बातों बातों में वे लेडी कहती है कि वो एरिया आपकी वजह से नहीं टूटा था, आपने सारे विक्टिम को ढूंढकर उसके साथ खड़े रहे। तभी वो लेडी पूछती है कि क्या तुम्हें वो आखिरी स्टूडेंट मिला, अब तो वे काफी बड़े हो गई होंगी। चॉय कहता है कि हाँ, मेरी सोच से भी कहीं अच्छी और स्ट्रॉन्ग गर्ल है। बाद में दोनों बैठकर बात